क्लास 9th आज काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो जो आज क्लास में हमने काम कराया था मैं उसका एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक तो हमने आज करा था पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल एंड द ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं हम, तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? लाइंस है, दैट्स वाई वी आर पुटिंग एरोज ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस, ठीक है। एंड द पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये होती है कि इनके बीच का आप कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल लाइंस। और अदर वर्ड्स बच्चे इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी करते हैं, व्हेन यू एक्सटेंडेड दीज लाइंस दे विल नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जो इन पैरेलल लाइंस को काट रही है at 2 points, one point is here, another point is here। तो हर पॉइंट पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। 4 एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? सी एंगल 1, 2, 3 एंड 4, उसके बाद 5, ये 6 एंगल हो गए, ये 7 हो गए और ये 8। वी हैव 8 एंगल्स ओवर हियर। अब इनके जो केसेस बनते हैं वो देख लीजिए। पहला केस हम कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे? ये जो ट्रांसवर्सल है इसकी एक साइड पे जो एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं? 1, 4, 8, 7। अब 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये एक एंगल छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो 1 का 8 हो जाएगा, 1 का 8 हो जाएगा और 4 का 7 हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लर्न करने का तरीका क्या है? एक ले लेंगे एंगल, दूसरा छोड़ देंगे, फिर थर्ड ले लेंगे, फिर हम एक एंगल ले लेंगे, एक छोड़ देंगे, नेक्स्ट एंगल ले लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सारा काम आप अपनी नोटबुक में फेयर करेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ एंगल। अब अंदर वाले एंगल्स कौन से होते हैं? ये जो 4 एंगल्स हैं ये इन लाइंस के बीच में आ रहे हैं। ये जो लाइंस है ना आपकी, ये जो 4 एंगल्स है, यू कैन सी ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, और ये 6, 7, 1, 2 ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। 1, 2 बाहर जा रहा है, 6, 7 भी बाहर आ रहा है, और ये हमारी इन लाइंस के अंदर आ रहे हैं एंगल्स, पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं एंगल 3, 4, 5, 8। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर की जब हम बात करते हैं तो 3 जो होता है वो 8 के इक्वल है, 8 के इक्वल है, और जो हमारा 5 है वो 4 के इक्वल है। लाइकवाइज एक्सटीरियर की जब हम बात करेंगे तो 2 है हमारा 7 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू 7 और एंगल 6 इक्वल टू 1। और इसको हम एज इट इज़ एक एक्टिविटी के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इन एंगल्स के ना ब्लॉक्स बन जाते हैं, और यू कैन मेजर, सिंपल मेजर दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ डी। जब इनको आप डी की हेल्प से आप मेज़र करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन नज़र आएगा, एक पैटर्न नज़र आएगा। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट तो आपको बहुत ईजी लगता है, आप बच्चों को पता है। वर्टिकल अपोजिट मीन्स कि एक एक्स बन जाता है, एक्स के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इन द सेम मैनर 2 और 4 इक्वल होंगे और 1 और 3 इक्वल होंगे आपस में। सबसे इजी तरीका है पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट समझने के लिए, आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए, ट्रांसवर्सल लीजिए और इन एंगल्स को डी से मेजर करेंगे। सब बच्चे काम कर कर लेकर आएंगे और आपको खुद पता चलेगा कि इनके पेयरिंग बन रही नहीं बन रही है। वर्टिकली में 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा और 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इन द सेम वे 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा और 6 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये तो हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब समझा देती हूँ कि लीनियर वर्ड जो है लाइन से बना है, लाइन। अब ये एक आपकी लाइन है, इस लाइन के ऊपर यू कैन टेक एनी पॉइंट समवेयर इन बिटवीन। उस पॉइंट पर आपके पास एक पार्टीशन हो गया आपके इस लाइन के दो,
ये एक एंगल आ गया, ये एक एंगल आ गया, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होना चाहिए। अगेन यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ डी। जब आप इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, उनको ऐड करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 180 आएगा। द सेम थिंग वी विल फॉलो ओवर हियर। यहाँ इस पॉइंट के अराउंड 4 पेयर्स बन रहे हैं। 1 + 2 = 180, 2 + 3 = 180, 3 + 4 = 180 एंड 1 + 4 = 280। क्या क्या लीनियर पेयर बनेंगे आपके, 1 + 2 = 180, 2 + 4 3 = 180, 3 + 4 = 180 एंड 4 + 1 = 180। इन द सेम वे ये जो दूसरे वाला पॉइंट है इसके अराउंड भी 4 पेयर बनते हैं। ये 180 है आपका, इस लाइन के ऊपर भी लीनियर पेयर है, इस लाइन के नीचे भी लीनियर पेयर है। लाइकवाइज ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन की इधर और इधर भी लीनियर पेयर है। अच्छा, लीनियर पेयर इज़ 180, ठीक है। और 180 क्या होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, ये हम बात करते हैं जब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, इट मीन्स 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही 180 होता है। एंड इन द सेम वे आप ये भी लर्न करेंगे पॉइंट कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इफ़ वी आर सेइंग वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स दैट इज़ ऑफ 90, उनका सम जो है वो 90 आ रहा है। इसको लर्न करने का तरीका भी ऐसे सुपर सपर सप्लीमेंट्स लेते हैं हम टू बिकम स्ट्रॉन्गर। तो एस दिस सप्लीमेंट्री इज़ फॉर 180 और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आपका 90 का, इसे भी हम याद रखेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर के बाद लास्ट आपका आ जाता है को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स और हम ले लेते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर और को एक्सटीरियर में भी सेम लॉजिक लगेगा आपका। क्या लॉजिक लगेगा कि आपका ये जो लाइंस के अंदर वाले एंगल्स हैं 3, 4, 5, 8, 3, 4, 5, 8, अगर हम क्रॉस की बात करते हैं, 3 और 8 की बात करते हैं तो ये इक्वल होते हैं। 4 और 5 आपके क्या, 3 और 8 इक्वल होगा और 4 और 5 इक्वल होगा जब हम ऐसे क्रॉस की बात करते हैं। बट व्हेन यू टॉकिंग ऑन द सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड के आप एंगल्स की बात कर रहे हैं। यू कैन सी अ सी, यहाँ एक सी बन रहा है, सी शेप बन रही है, तो सी शेप के अंदर जो अंदर वाले एंगल्स आ रहे हैं इनका सम 180 होता है। लाइकवाइज 5 और 3 और +5 का सम भी 180 होता है। 4 + 8 इज़ 180 एंड 3 + 5 इज़ 180। ये को इंटीरियर हो गए। 3 + 5 आपका 180 है और 4 + 8 भी आपका 180 है। इसको आप पढ़ के आएंगे, कल इसका मैं टेस्ट लूँगी। अब एक्सटीरियर की जब हम बात करते हैं तो ये 1 और 7 इसका सम 180 है और 2 और 6 का सम 180 है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा हो गया पैरेलल लाइंस का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब 180 की जब हम बात कर ही रहे हैं, इसमें एक एक्सटेंशन और है, मैं आपको वो बता देती हूँ।